आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अनिल कौशिक है। मैं गणित अध्यापक के पद पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं 10वीं कक्षा के गणित विषय का उपविषय त्रिकोणमिति अध्याय 8। अब तक हमने चर्चा की त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज पर चर्चा की। हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में चर्चा की। आइए आज हम चर्चा करेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए सबसे पहले हमें पूरक कोण को समझना होगा कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण क्या होता है, अब देखिए आपके सामने एक त्रिभुज दिखाई दे रही है। इसमें बी कोण समकोण है। समकोण मतलब 90 अंश का है। और कोण ए और कोण सी दो अन्य कोण हैं त्रिभुज के। अब ध्यान से देखिए कि कोण ए और कोण सी का जोड़ कितना आएगा। तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180। एक कोण कितना है? 90 डिग्री का। तो दोनों का जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो कोण ए और कोण सी का जोड़ 90 डिग्री होगा। यहां पर ध्यान से देखिए, कोण ए और सी का कोण दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। तो ये कैसे कोण हैं? यहां हम कह सकते हैं कि पूरक कोण जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अब यहाँ पर पूरक कोण की अवधारणा को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ए और सी एक दूसरे के पूरक कोण हैं। पूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो वे पूरक कोण होते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में ए और सी कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वे पूरक कोण कहलाते हैं या एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। अब आइए इस त्रिभुज के आधार पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं कि साइन सी यहां पर कोण है। ये कोण जो है वो सी है। साइन सी किसके बराबर होगा? साइन सी ए बी बटे ए सी। ए बी यहां पर क्या है? लंब है। और ए सी क्या है? कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है। तो ए बी बटे ए सी। कोस सी, ये जब एंगल हमने लिया है, ये एंगल लिया है, तो इसके सामने वाला क्या है? लंब है। तो कोस सी, कोस जो है वो किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण, मतलब बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी। इसी तरह से टेंजेंट सी किसके बराबर होगा? ए बी बटे बीसी। अब जो तीन अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं वो देखिए। तो इस तरह से कोसिकेंट सी ए सी बटे ए बी, इसका उल्टा सीकेंट सी कोस का उल्टा ए सी बटे बी सी। और इसी तरह से कोट सी क्या आ जाएगा? बी सी बटे ए बी। तो इस तरह से हमने त्रिभुज के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझा और लिखा। अब आइए करते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों को हम इस त्रिभुज के पूरक कोणों को ए जमा सी 90 डिग्री है। तो यहां से कोण ए का मान हमारे पास 90 माइनस कोण सी आ जाता है।
और इसी तरह से कोण सी का मान अगर हम निकालें तो वो 90 माइनस कोण ए आ जाएगा। अब हमारे पास इस तरह से एंगल ए का और एंगल सी का जो है वो मान हमारे पास है। अब हम अनुपातों और पूरक कोणों के साथ चर्चा करते हैं। यहां देखिए साइन सी, साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन सी, सी एंगल को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए। देखिए ध्यान से, दोनों का जोड़ 90 है, सी की जगह हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो साइन सी किसके बराबर है 90 माइनस ए। यहां पर सीधा लिख रहा हूं, एंगल नहीं लिख रहा हूं, ए का मतलब है एंगल ए, कोण ए, साइन 90 माइनस ए। और साइन सी की हमें क्या वैल्यू थी हमारे पास, ए बी बटे ए सी। तो साइन 90 माइनस ए बी बटे ए सी, ये है हमारे पास। तो ध्यान से देखिए, यही वैल्यू अगर हम एंगल ए के लिए निकालें तो ये कोस ए के इक्वल आएगी। कोस ए, आधार जब हम एंगल ए लेते हैं तो आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या होगा हमारे पास ए बी। जब हम कोण ए लेते हैं तो ए बी हमारे पास आधार होगा और बी सी क्या होगा लंब। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारे पास यहाँ पर, अगर हम ए यहां ले रहे हैं तो ये अगर कोण हम ए ले रहे हैं तो हमारे पास आधार है ए बी और लंब हमारे पास क्या है ए सी। तो इस तरह से हमने देखा कि साइन 90 माइनस ए किसके बराबर आता है, कोस ए के बराबर आता है। और इसी तरह से अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो भी देखिए। टेंजेंट 90 माइनस ए किसके बराबर आएगा, कोट ए के। और इसी तरह से कोसिकेंट 90 माइनस ए सीकेंट ए के बराबर आएगा, सीकेंट ए के बराबर आएगा। तो हम यहां पर एक छोटा सा निचोड़ निकालते हैं। आपको एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेनी है कि ये कैसे याद रखेंगे आप कि साइन 90 माइनस ए कोस ए आएगा। उसके लिए आपको इनको पूरे नाम, इन सब के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूरे नाम पता होने चाहिए। देखिए कैसे, साइन का पूरा नाम होता है SINE, साइन। कोस का पूरा नाम होता है कोसाइन। और टेंजेंट का पूरा नाम, टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। इसी तरह से कोसिकेंट का, कोसिक का पूरा नाम होता है कोसिकेंट। और सीकेंट, सेक का पूरा नाम होता है सीकेंट। और कोट का जो पूरा नाम है वो क्या होता है कोटेंजेंट। अब मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, बहुत ही अच्छी टेक्निक है कि आप किसी भी एंगल को 90 माइनस ए से अगर एंगल है तो आप उसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे। तो देखिए, साइन आपके पास है, साइन 90 माइनस ए है, तो आप कैसे क्या बताएंगे कि क्या आएगा। इसमें एक आपको बात बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि अगर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को लगा हुआ है तो वो हटा दीजिए 90 माइनस ए के लिए, और अगर नहीं लगा हुआ है तो लगा दीजिए। अब साइन के आगे को नहीं है तो क्या कीजिए, कोसाइन, कोसाइन ए मीन्स कोस ए। कोस नहीं लगा, को नहीं लगा हुआ था तो को लगा दिया हमने। अब इसी तरह से कोसिकेंट या कोसिक 90 माइनस ए, तो क्या आ जाएगा, को लगा हुआ है, को हटा दीजिए, क्या आ जाएगा सीकेंट ए। इसी तरह से
टेंजेंट tan 90 माइनस ए, tan के आगे को नहीं है तो को लगा दीजिए, को tan ए। इस तरह से कोटेंजेंट लिखेंगे या को, तो इस तरह से हम अच्छी तरह से इनको याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर एंगल 90 माइनस ए है तो आपको को अगर लगा हुआ है तो उसको हटा दीजिए, और अगर नहीं लगा हुआ है तो लगा दीजिए। आपका 90 माइनस ए का कोण जो है वो सिंपल कोण में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि टेंजेंट 48 इंटू टेंजेंट 23 इंटू टेंजेंट 42 और इंटू टेंजेंट 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमें शो करना है, ये शो करना है। हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेक लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और इसमें से 2 को चेंज कर लिया। यहां देखिए, इनमें से 2 को चेंज कर लिया, इसको चेंज करते हैं हम। इसको क्या लिख सकते हैं हम, टेंजेंट 90 माइनस 42। 48 को क्या लिख दिया हमने, 90 माइनस 42। अब इसी तरह से टेंजेंट 23 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 67। और यहां पर क्या आ जाएगा, टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67। तो इस तरह से अब देखिए, टेंजेंट 90 माइनस थीटा या एंगल, टेंजेंट को नहीं लगा हुआ है तो को लगा दीजिए। क्या आ जाएगा, कोट 42 और टेंजेंट 90 माइनस 67, तो ये भी क्या आ जाएगा, कोट 67। और आगे क्या है, टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, कैंसल। ये दोनों भी क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और इस तरह से कैंसिल का मतलब डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। ये उल्टे हैं, रेसिप्रोकल हैं। मतलब क्या है कि टेंजेंट 67 का मतलब क्या है, 1/कोट 67। तो इस तरह से ये पूरे कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका समझने के लिए आपको इससे पहले सर्वसमीका क्या होती है ये समझना बहुत ही जरूरी है। सर्वसमीका, सर्वसमीका एक तरह से आप फार्मूला कह सकते हैं। सर्वसमीका आप फार्मूला कह सकते हैं जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो। देखिए, आप इसको फार्मूला भी कह सकते हैं और इक्वेशन भी कह सकते हैं। इक्वेशन या समीकरण, समीकरण हिंदी में समीकरण, कोई भी समीकरण सर्वसमीका कब होता है, जब वह चर के सभी मानों के लिए सत्य हो। चर के सभी मानों के लिए सत्य हो, तो वो समीकरण या वो फार्मूला सर्वसमीका कहलाता है। अब देखिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका किसे कहते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका
जो त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका हो, त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीका है वो त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित, त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीकाएं। क्या कहलाती हैं? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाती हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कौन कौन सी हैं और उनको सिद्ध कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। आइए चर्चा करते हैं। अब देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर जो त्रिभुज दिखाई दे रही है वो एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। अब हम एक समकोण त्रिभुज की एक विशेषता के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। ये सबसे बड़ी भुजा क्या है? इसमें AC जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। तो AC का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अन्य दो भुजा कौन कौन सी हैं इसमें? AB और BC। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर। तो इस सर्वसमीका या इक्वेशन या फार्मूले का प्रयोग करके हम त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीकाएं ज्ञात करेंगे और सिद्ध करेंगे। अब इस फार्मूले को प्रतिपादित किसने किया था? क्या आप बता सकते हैं कि यह फार्मूला जो है या यह इक्वेशन किसके नाम से प्रसिद्ध है? इसको बौधायन पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। बौधायन पाइथागोरस के नाम से जाना जाता है। बौधायन भारतीय गणितज्ञ थे और पाइथागोरस यूनानी गणितज्ञ थे। बौधायन ने कई सौ साल पहले पाइथागोरस से इस इक्वेशन को प्रतिपादित कर दिया था या दुनिया को, विश्व को दे दिया था, लेकिन इसका फैलाव पाइथागोरस ने किया, इसको एक्सप्लोर पाइथागोरस ने किया, इसलिए इसको बौधायन पाइथागोरस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीकाएं, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को या इस सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं कि इस के तीनों पदों को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अब यहां एक प्रश्न और उठता है कि हमने AC स्क्वायर से ही डिवाइड क्यों किया? देखिए, इसका बहुत ही सरल उत्तर है कि हम सर्वसमीका जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करते हुए सर्वसमीका बनाना चाहते हैं। हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के
प्रयोग से सर्वसमीका बनाना चाहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके हम सर्वसमीका बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात लेने के लिए इसको AC स्क्वायर से डिवाइड किया। अब ध्यान से देखिए, अगर इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख दें कि AB बटे AC होल स्क्वायर पूरे का वर्ग जमा BC बटे AC या भाग AC का वर्ग और किसके बराबर आ जाएगा, AC बटे AC का पूरे का वर्ग। देखिए दोनों में स्क्वायर है तो हमने होल का स्क्वायर ले लिया, पूरे का स्क्वायर कर दिया है तीनों में, और कुछ नहीं किया है। अब आगे चलते हैं। देखिए AB बटे AC क्या होता है, ध्यान से देखिए। AB इसमें क्या है, AB आधार, AB क्या है, आधार है, और AC क्या है, AC कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस, और कोस जब हम ये आधार ले रहे हैं तो एंगल क्या है, A, तो कोस A का स्क्वायर प्लस BC बटे AC। BC क्या है, यहां पर परपेंडिकुलर लंब, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, A, एंगल क्या होगा, A होगा, तो साइन A का होल स्क्वायर वर्ग। अब ध्यान से देखिए आगे, AC बटे AC, AC मीन्स AC बटे AC मतलब क्या है, एक, और एक का स्क्वायर एक। तो इस तरह से हमने एक सर्वसमीका को प्राप्त कर लिया कि कोस स्क्वायर A जमा साइन स्क्वायर A किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां पर हमने ये सर्वसमीका प्राप्त कर ली। अब दूसरी सर्वसमीका के लिए चलते हैं। आइए अब दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के लिए इसी विशेषता का प्रयोग करते हैं, समकोण त्रिभुज की विशेषता का। अब इस समीकरण को हम AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इससे पहले के लिए हमें किस डिवाइड किया था, AC स्क्वायर से। अब हम इसको AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अब ध्यान से देखिए आगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB बटे AB का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, BC बटे AB का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, AC बाय AB और इसका होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग। होल स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग, ऊपर नीचे का सबका वर्ग, इसलिए होल स्क्वायर बोल दिया जाता है। अब ध्यान से देखिए आगे कि AB बटे AB तो 1 आ गया, तो यहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इसका इक्वल टू किसके आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब BC बटे AB, BC क्या है हमारे पास, BC आधार है, और AB क्या है, BC क्या है, लंब है, और AB क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, ध्यान से देखिए, लंब बटे आधार, तो BC बटे AB किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट A। और AC बटे AB, AC हमारे पास क्या है, कर्ण है, और AB क्या है, आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार किसके बराबर होता है, सीकेंट के। यहां पर स्क्वायर आएगा इसका, और ये क्या आ जाएगा, सीकेंट A का होल स्क्वायर। तो यहां से भी हमने एक सर्वसमीका प्राप्त की कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर A। अब आइए देखते हैं तीसरी सर्वसमीका। अब आइए तीसरी सर्वसमीका के लिए प्रयास करते हैं। जैसा कि हम 2 बार प्रयोग कर चुके हैं, अब तीसरी बार भी हम समकोण त्रिभुज की
उसी विशेषता का प्रयोग करते हैं कि ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। अब हम इसको बी सी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे। इसके प्रत्येक स्टेप को बी सी स्क्वेयर से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, इसका होल स्क्वेयर या पूर्ण वर्ग, दोनों का वर्ग हो जाएगा, प्लस बी सी बटे बी सी, ये क्या आ गया हमारे पास, ये एक आ गया हमारे पास। और तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, ए सी बटे बी सी का होल स्क्वेयर। अब आप देखिए ध्यान से कि ए बी बटे ए बी सी, ए बी क्या है हमारे पास, ये अगर हमने एंगल लिया है, ए एंगल लिया है, तो ए बी क्या है हमारे पास, आधार, बी सी क्या है, लंब, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब कौन सा होता है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटे लंब, कोट। तो यहां से क्या आ जाएगा, कोट स्क्वेयर ए, ये प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी बटे बी सी। ए सी क्या है, कर्ण है हमारे पास, ए सी क्या है, कर्ण, और बी सी क्या है, लंब। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसिकेंट। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वेयर ए। तो इस तरह से हमने 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को सिद्ध भी किया और समझा भी। अब आइए देखते हैं इन तीनों सर्वसमीकाओं से दो सर्वसमीकाएं और कैसे बनती हैं। देखिए आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तीनों सर्वसमीकाएं हमने लिखी हैं। कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर ए, और कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर ए। अब इन तीनों सर्वसमीकाओं से दो सर्वसमीकाएं कैसे बनेंगी, देखिए ध्यान से। जब हम इसको इधर लेके जाएंगे, हम कोस स्क्वेयर ए की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। और इसी में से अगर हम साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू निकालना चाहें तो वो आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए। अब दूसरी सर्वसमीका से हम निकालना चाहें तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, अगर सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेंजेंट स्क्वेयर ए, अगर इस टेंजेंट स्क्वेयर ए को उधर लेके जाएं तो। और ध्यान से देखिए, अगर हम टेंजेंट स्क्वेयर ए की वैल्यू निकालना चाहें कि टेंजेंट स्क्वेयर ए, तो सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1। तो इस तरह से हमने एक सर्वसमीका से 2 सर्वसमीकाएं और निकाल ली। या आप ये समझिए कि ये दोनों इसी का रूप हैं, सिर्फ हम थोड़ा सा इनको आगे इसलिए कर लेते हैं ताकि हम सीधी इनको क्वेश्चन के अंदर पुट कर सके। तो अब यहां से देखिए, यहां अगर हम कोट स्क्वेयर ए की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1। और हम कोट स्क्वेयर ए, इस कोसिकेंट स्क्वेयर ए को इधर लेकर आए और घटा दें, ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने इस तीसरी सर्वसमीका की भी 2 सर्वसमीकाएं और तैयार कर ली। अब यहां तक आपको जो भी बताया गया है या जिसके बारे में भी चर्चा की गई है, वो मेन बिंदु यही है कि कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए 1, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर ए, और कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर ए। ये तीनों सर्वसमीकाएं आपको समझ में भी आई होंगी, और जो हमने चर्चा की है विस्तार से, वो इसलिए की है कि आप इनको ड्राइव भी कर सकें, सिद्ध भी कर सकें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आइए अब सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हैं कि
क्वेश्चंस को हल करने में सर्वसमीकाओं का कैसे प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, एक्सरसाइज 8.4। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए, आपके सामने ऊपर एक सर्वसमीका दिखाई दे रही है, उसमें टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू है सीकेंड स्क्वायर ए -1। तो आपको टेंजेंट स्क्वायर ए की जगह ये रख देनी है। ये क्या आ जाएगा, देखिए 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 सीकेंड स्क्वायर ए -1। हमने टेंजेंट स्क्वायर ए की जगह उसकी राइट साइड रख दी। अब ध्यान से देखिए आगे, 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 सीकेंड स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस 9। अब ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, हैं दोनों सेम, तो 0। अब क्या आंसर आ गया इसका, 9 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर निकाला वो 9 आंसर निकाला। और सिर्फ कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आज बहुत आसान है। बस आप एक चीज का ध्यान रखिए कि जो भी हम जिसकी जगह पुट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी प्लस माइनस की गलती कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन फिर बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगा। ये आप बिल्कुल शुरुआत से ही ध्यान रखना कि जो भी पुट कर रहे हैं हम वो बिल्कुल एक्यूरेट पुट करना है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 का क्या दिया गया है हमें, कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंड ए। अब ये हमें दोनों इक्वल सिद्ध करने हैं, बराबर सिद्ध करने हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली और हम एलसीएम भी साथ साथ ले रहे हैं। हमने एलसीएम लिया 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ये एलसीएम लिया हमने दोनों का। तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, जब इससे इस संख्या से या 1 प्लस साइन ए से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, कोस ए, और कोस ए की और ऊपर वाले की गुणा क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। अब इसी तरह से इस कोस ए से डिवाइड करेंगे जब इस पूरे को, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा। तो यहां क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और अब आगे चलते हैं, देखिए 1 प्लस साइन ए एज इट इज और इनटू में कोस ए। ऊपर क्या आएगा, देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको a प्लस बी के फार्मूले से खोलेंगे, a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर या 2ab ले लीजिए, तो 2a क्या है 1 है और b क्या है साइन a। और इसी तरह से प्लस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a। अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पर हम जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, जो त्रिकोणमितीय सर्वसमी का यूज कर रहे हैं, वो ध्यान से देखिए। इन दोनों का जोड़ किसके इक्वल है, ध्यान से सोचिए। जो हमने सर्वसमीकाएं तैयार की थी, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर था, 1 के बराबर था। तो यहां से हमारे पास 1 प्लस 1, हम इन दोनों का जोड़ क्या कर देते हैं, 1 लिख देते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए।
अब ध्यान से आगे देखिए, इन दोनों का जोड़ क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में से क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब ध्यान से देखिए, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है क्या वो सेम है? बिल्कुल। तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट इससे डिवाइड हो जाएगी। तो अब क्या बचेगा 2 बाय कोस ए। 2 बाय कोस ए क्या होता है? अब 2 बाय कोस ए किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 1 बाय कोस ए, और 1 बाय कोस ए किसके बराबर होता है सीकेंट ए। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 सीकेंट ए। तो इस तरह से ये किसके बराबर आया हमारा आंसर राइट हैंड साइड के। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब इस तरह से हमें इन त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करना है और इनको अच्छी तरीके से स्मरण भी रखना है, याद रखना है और प्रयोग करना है। अब मैं आशा करता हूं कि आप त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग